राजस्थान का पेंशनर समाज 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशनर समाज को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर उन्हें बाहर कर दिया है। पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने बाबत रविवार को प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में जयपुर मुख्यालय पर भी पेंशनर समाज ने सांसद मंजू शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया। पेंशनर समाज ने कहा कि उक्त संशोधित विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनर्स को तिथि के आधार पर वर्गों में बताकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। यही नहीं, डीएस नकारा मामले में भी 17 दिसंबर 1982 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। समाज के लाभार्थियों ने बताया कि जब से केंद्र सरकार द्वारा 8वीं सीपीसी की घोषणा की है, तब से पेंशन भोगी अपनी पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 26 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 26 के बाद 8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान केंद्र सरकार का निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका है। इसीलिए राजस्थान पेंशनर समाज राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला शाखा एवं उप शाखाओं के समस्त पेंशनर्स केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए इस विधेयक पर सरकार द्वारा पुनर्विचार कर इसे वापस लेने की मांग करता है। राजस्थान पेंशनर समाज ने बताया कि यदि सरकार ने पेंशनर समाज की मांग नहीं मानी और उन्हें 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया, तब मजबूरन चरणबद्ध आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि उम्र के इस पड़ाव में पेंशनर्स सड़क पर उतरने को मजबूर हैं और आमरण अनशन पर बैठते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। राज्य के समस्त जिला अध्यक्षों व उपशाखाओं के अध्यक्षों के साथ ही के निर्देशन में भी गत 9 अप्रैल को इसी विधेयक के विरोध में कलेक्टर को जिला शाखा की ओर से साथ ही ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हाल ही केंद्र सरकार ने वित्तीय विधेयक पेश करते समय पेंशन नियमों में परिवर्तन किया है। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के साथ ही पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांट दिया है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती है। इससे पेंशनर्स में आक्रोश है। पेंशनर समाज के अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने बताया कि पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में अब राजस्थान का पेंशनर समाज आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध तो करेगा, साथ ही सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन भी करेगा। पेंशनर समाज ने सरकार को ये भी चेताया है कि यदि किसी बुजुर्ग आंदोलनकारी को कोई भी समस्या होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। NSC 9 न्यूज के लिए जयपुर से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सब लोगों ने जब कर्मचारी थे तो भी संघर्ष किया और किसी के किस्मत में अगर संघर्ष लिखा होता ना तो वो आने का नहीं चाहता, अपना संघर्ष करके लेता है। स्थितियां वही है। किसी भी वीडियो पे विश्वास ना करें। जो नियम बनना था वो बन चुका है। अब ये वीडियो आप सबकी कागज के पीछे होगा। ये ज्ञापन देने से वीडियो होने वाला नहीं है। ज्ञापन सोच रहे हैं एसडीएम को ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, एमपी साहब को दे दिया। ये ज्ञापन से वीडियो नहीं होगा। जैसा कि मामूली जी ने बताया आज एम्प्लॉइज का काम फेडरेशन बनाओ, एम्प्लॉइज का उसकी मीटिंग है और 19 तारीख को केंद्र सरकार के जितने संगठन है उनकी मीटिंग है। वो सब लोग इस पे आंदोलन तय करेंगे। जो नियम बन चुका है, राष्ट्रपति जी के साइन होके जारी हो चुका है। अभी वर्तमान सरकार अगर प्रधानमंत्री जी आपको आश्वासन देते हैं तो वो सिर्फ आश्वासन होगा।
वो उसको रोक नहीं पाएंगे जब तक उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। वो उसको डिले कर सकते हैं, बाकी रोक नहीं सकेंगे। वो कानून बन चुका है। कानून में दो ही चीजें जो आपको बताई, 1/1/26 के बाद वाले अलग हो गए और पेन स्ट्रीम वाले अलग होंगे। दो पेन कर दिए। उन्होंने स्थिति वो पैदा करी है कि एक बाप और बेटा बैठा हुआ है, एक आदमी ने बाप को टक्कर मारी और उन्होंने कोशिश करी है बाप के मारी बेटा थोड़ी बोलेगा। तो अपने कर्मचारी संगठनों से भी बात हो गई है। राजस्थान में आईएएस की अलग एसोसिएशन है, उनसे भी बात हो गई है। पुलिस वाले बड़े हमारे करण सिंह के साथ है, इनकी अलग से एसोसिएशन है, इनसे भी बात हो गई है। और केंद्र सरकार के जो राजस्थान का संगठन है वो सब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके प्रदेश कार्यालय में आके गए हैं। वो राजस्थान के कर्मचारी और पेंशनर की ताकत को भाप रहे हैं। वो लोग हमारे पास आके गए हैं और वो संयुक्त एक संघर्ष करना चाहते हैं। पहले कि आप कर्मचारी थे तो आपने देखा होगा कभी ज्ञापन देने से कोई जरूरत नहीं है। और जो हम अपने को नतरजी ने दिलाए आज डीएफए को मिल रहा है। सौभाग्य से राजस्थान के पेंशन को तो 70 और 75 पर इंक्रीमेंट मिल रहा है। इसके बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएगी और हो सकता है सरकार पेंशन भी फिक्स कर दे। ये आपके वेतन आयोग से दूर नहीं कर रहे हैं आपको, ये गलत में भी निकाल दें आप लोग कि सिर्फ आपकी में वेतन आयोग के लिए किया है। ये आगे के लिए पेंशनर को बहुत समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हर साल दूसरे के इंक्रीमेंट तो मिलते हैं, अपने 2% नहीं है 3 या 4%, मतलब 7% तो बढ़ना तय किया अपने 5% अलग से पढ़ने ले ली, 10% अलग से ले ली। तो इन सबको बंद करना चाह रहे हैं। और वर्तमान में जो सरकार है वो एक ही चीज समझती है, वोट की ताकत, मुंडियां गिनाने की ताकत। तो आप सब लोगों को मुंडियां गिनाने के लिए सक्रिय रहना पड़ेगा। आप सोचो जयपुर में 75,000 पेंशनर है, अगर 75 के 20% भी एक बार आ जाए तो आपकी सरकार हिल जाए। तो आपसे मेरा आग्रह है, बिल्कुल गुमराह नहीं हो। बिना संघर्ष आपकी पेंशन जो मिल रही ये भी पूरी नहीं मिलेगी। हो सकता है इसमें कभी डीए पे लगाए, कभी किसी चीज पे। आप तो रेलवे की जो अपनी फैसिलिटी थी कोरोना के नाम पे केंद्र सरकार ने ली, वो भी वापस नहीं दिया तक। ठीक है, नहीं दी ना। इसमें तो बहुत बड़ा बर्डन नहीं, ये उनकी दिमाग का सोच का फर्क है। आप याद करो 2004 में यही एनडीए सरकार थी जब इन्होंने एनपीएस लागू की, न्यू पेंशन स्कीम। मतलब 4 में इन्होंने सोच लिया था कि आपको पेंशन नहीं दे, 2004 में तो हो गया था और बंद कर दी थी जो नए लोग लगे।